Hello students, good morning to all. Today I will discuss here the planets present in our solar system. सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है गिवन इन योर बुक. दिस डिस्क्रिप्शन आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट. Student, first planet name is Mercury. Mercury is in Hindi you can say that बुध. बुध प्लेनेट को ही मरकरी कहा जाता है. स्टूडेंट, यहाँ पे दो टर्म गिवन है स्टूडेंट. फर्स्ट है रोटेशन, सेकेंड है पीरियड ऑफ रोटेशन. स्टूडेंट, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जब सन के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करता है तो प्लेनेट्स अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. स्टूडेंट, व्हेन एनी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन देन इट आल्सो रोटेट on its axis. This is called rotation, and the time taken by any planet to complete one rotation is called period of rotation. और स्टूडेंट, जब कोई प्लेनेट अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन. जैसे मान लीजिए दिस इज अ प्लेनेट और ये अगर अपने ही एक्सिस, ये मान लीजिए एक्सिस है, इस एक्सिस पे ही क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसी को रोटेशन कहते हैं. जैसे स्टूडेंट, बाइसिकल का जो व्हील होता है तो वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट होता है और आगे बढ़ता रहता है. तो यहाँ पर जैसे फैन आपने देखा होगा स्टूडेंट, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है. तो जितना टाइम एक रोटेशन को पूरा करने में कोई प्लेनेट लेता है दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन. जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है. अर्थ अपने एक्सिस पे एक दिन के अंदर मतलब 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन पूरा करता है. तो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्टली वी डिस्कस यार मरकरी. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन. ये सन के सबसे नज़दीक वाला प्लेनेट है जो सबसे करीब में पाया जाता है. इट इज़ देयरफॉर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. इसीलिए ये दिन के समय में बहुत हॉट हो रहता है. एंड इट इज़ कवर्ड विद मैनी बॉल शेप्ड होल्स कॉल्ड क्रेटर्स. और इसमें बहुत सारे बॉल शेप में होल्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड क्रेटर्स. एज मरकरी अ स्मॉल प्लेनेट, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एनफ टू परमानेंटली होल्ड एन एटमॉस्फेयर. स्टूडेंट, मरकरी बहुत ही छोटा सा प्लेनेट है. इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ अच्छी तरीके से परमानेंटली होल्ड कर सके. बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर. लेकिन जब एटमॉस्फेयर की अब्सेंस हो जाती है द हीट इज़ क्विकली लॉस्ट एट नाइट. तभी रात में जो हीट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इट बिकम फ्रीजिंग कोल्ड. और तभी नाइट में ये एकदम से कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है. अगर एटमॉस्फेयर होता तो स्टूडेंट हीट का कुछ अमाउंट जो डे टाइम में क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता बाई सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. ये गैसेस स्टूडेंट एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते और जिससे प्लेनेट का टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड नहीं हो पाता. लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटमॉस्फेयर की अब्सेंस होती है.
मरकरी हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 90 केल्विन टू 700 केल्विन। और मरकरी का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज होता है वो 90 केल्विन से लेकर 700 केल्विन तक होता है। इट हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर, इसका बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है। बहुत कहने का मीन्स है जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी थिक है, जिसमें गैसेस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मरकरी के चारों तरफ जो भी हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस बहुत कम है। द सरफेस ऑफ मरकरी इज हैवली क्रेटर्ड, और इसकी मरकरी की जो सरफेस है इस पर बहुत सारे क्रेटर्स प्रेजेंट हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है स्टूडेंट। इट कैन बी सीन बिफोर सनराइज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और ये जब सनराइज के समय पर सितंबर और अक्टूबर मंथ में इसे हम देख सकते हैं। एंड आफ्टर सनसेट इन मार्च एंड अप्रैल, और जब मार्च अप्रैल में जब सनसेट होता है उसके बाद हम इसे देख सकते हैं। तो 4 मंथ में इसे आसानी से देख सकते हैं, सितंबर अक्टूबर सनराइज के समय में और मार्च एंड अप्रैल में सनसेट के समय पर। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं होता है स्टूडेंट। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मरकरी। तो मरकरी स्टूडेंट यहाँ पर जो प्लेनेट है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और इसमें क्रेटर्स पाए जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं हो सकता है, और इसका डे का टाइम में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन नाइट के समय बहुत फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर अब्सेंट होती है। और ये टेम्परेचर की जो रेंज है मिनिमम 90 केल्विन और मैक्सिमम 700 केल्विन तक पहुंच जाता है। थैंक यू। In this way you can understand about the mercury.